गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संधि कंटिन्यू करते हुए हम जो है षटुत्व संधि पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि में सूत्र है अपना स्तोह ष्टुना ष्टुहु। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब स दंत्य स या त वर्ग अर्थात त थ द ध न के बाद यानी के बाद श या ट वर्ग अर्थात ट ठ ड ढ न का मेल होता है, अर्थात श और त वर्ग के साथ ट और श का जब मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? षटुत्व संधि कहते हैं। और ये क्या होता है? त श जो होता है वो इस श में बदलेगा और त वर्ग जो है ट वर्ग में बदलेगा, क्रमशः बदलेगा। ये पहला वर्ण है त, तो यहाँ पहला वर्ण ट में बदलेगा। ठीक है, इसको हम विस्तार से समझते देखो इस तरह से। एग्जैक्टली सूत्र इस संधि में क्या होता है कि ये जब भी स आता है ये स इस श में बदलेगा, त ट में बदलेगा, थ ठ में, द ड में, ध ढ में और न ण में। वैसे ही जैसे हमने सचुत्व संधि पढ़ी थी, स्तुत्व संधि पढ़ी थी, उसमें यहाँ च वर्ग था और यहाँ च वर्ग में बदल रहा था, यहाँ ट वर्ग और ट वर्ग में बदलता है। इसमें एक बात ध्यान रखना, उसके साथ मिलना का मतलब मैं आगे एग्जाम्पल समझाऊंगा कि दो टाइप से ये वर्क करता है। कैसे करता है? सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। रामस प्लस टीकते, यहाँ पर देखो स आया है और स के बाद ट वर्ग आया है, तो इसका मतलब स किसमें बदलेगा? श में बदलेगा। तो यहाँ पर राम ये श आधा है तो यहाँ स और टीकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो उद प्लस डयन, द दे दिया, यहाँ पर द किसमें बदलता है? ड में। तो यहाँ पर देखो द के बाद द बदल गया ड में। जब इनको जोड़ेंगे उ ड, ये आगे वाला ड और यनम, उड्डयनम। इस तरह से एग्जाम्पल बनेंगे। आपको ध्यान रखना है कि दोनों स्थानों में से एक स्थान पर श या ट वर्ग होना चाहिए और जहां पर भी त वर्ग होगा वो ट वर्ग में बदलेगा। कैसे? देखो आगे एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखो ईश प्लस तह, यहाँ पर देखो ये श आ गया। अब त वर्ग कहाँ पर है? यहाँ पर है। हमेशा ध्यान रखना सचुत्व संधि अष्टुत्व संधि में नियम क्या होता है, कहीं पर भी त वर्ग होगा, चाहे प्लस से जस्ट पहले हो या प्लस के जस्ट बाद हो, अगर कहीं पर भी त वर्ग होगा तो वो ट वर्ग में बदलेगा ष्टुत्व संधि में। जरूरी नहीं है कि यहीं पर हो, जस्ट प्लस के बाद होगा तो वहां पर भी बदल सकता है। ठीक है, बात कर रहा हूं मैं, जैसे देखो कैसे बदलेगा। यहां पर देखो कि मैं आपको बताता हूं कि ये प्लस लगा हुआ है। ठीक है, एक वर्ण हम यहाँ लेते, एक यहाँ का अंतिम वर्ण लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, अंतिम वर्ण तीसरा, ये तीसरा वर्ण और इसका पहला वर्ण लेते हैं और इन दोनों को मेल करके संधि करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कहीं पर भी त वर्ग होगा, कहीं पर भी, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो जब वो मिलेगा तो हमेशा त वर्ग जो है वो ट वर्ग में बदलेगा। आपको ये ध्यान रखना, वो प्लस से पहले भी हो सकता है और प्लस के बाद भी हो सकता है। इसीलिए डेफिनेशन होती है त वर्ग के साथ जब ट वर्ग का मेल होता है तो त वर्ग ट वर्ग में बदलता है। ठीक है, तो अब देखो ये एग्जाम्पल देखते हैं। इश प्लस तह, अब त देखो पीछे आया, इसका मतलब त वर्ग बदलेगा तो त वर्ग बदलेगा ट में, तो त बदल गया यहाँ पर ट में। ईश ऐसा कैसे? ये ईश ऐसा कैसे? त ट में बदला दिए ट यहाँ और विसर्ग पीछे दिए विसर्ग, ऐसा कैसे? बस इस संधि में षटुत्व संधि और सचुत्व संधि में आपको ध्यान रखना है दोनों में से कहीं पर भी त वर्ग होगा तो वो बदलेगा। बस कंडीशन ध्यान रखनी है कि कंडीशन ये आनी चाहिए। यहाँ पर देखो ये श आ गया है, मतलब ये श आ गया है, फिर यहाँ त आया है तो बदलेगा कौन? हमेशा त वर्ग ही बदलेगा, फिर चाहे वो यहाँ हो चाहे यहाँ हो। इष्टः बन गया। आगे देखो कुछ मैं एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ देखो जैसे तत् दिया हुआ है तो त वर्ग आया, त वर्ग के बाद ट वर्ग आ गया, तो यहाँ देखो ये त वर्ग आया, त के बाद क्या आया? ट आया है। इसका मतलब त किस में बदलेगा? ट में बदलेगा। ये मैंने बदल दिया ट में। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद जब ये ट में बदल गया तो आगे देखो ये त ऐसे कैसे, फिर ये ट में बदला तो ये मैंने ट लिख दिया। ठीक है, पीछे टीका, तो बन गया तट्टिका। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? तट्टिका। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, त ये ट और ट के नीचे एक और ट, और ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आ गया ना, अंतिम वर्ण ना है, यानी त वर्ग में से अंतिम वर्ण ना आया। फिर आया ढ है, यहाँ ढ है, तो त ना बदलेगा किस में? ण में बदल जाएगा।
ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं, चक्रिन, चक्री, ना बदल गया अणा में और ढोंक से, ठीक है, चक्र को धारण करने वाले, इसका मीनिंग हो जाएगा चक्रिन ढोंक से, तो ना बदल गया अणा में। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर श आ गया, ठीक है, ये श देखो, यहाँ श दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, इसका मतलब आगे वाला वर्ण चेंज होगा। ये प्लस के जस्ट बाद न आया है, ये न आ गया, तो न किसमें बदलेगा, अणा में। मैंने पहले ही बता दिया कि चुत्व संधि और शत्रुत्व संधि में दोनों में से एक वर्ण बदलेगा, कहीं पर भी त वर्ग होगा तो वो बदलेगा। तो दोनों में से त वर्ग यहाँ पर है, तो यहाँ देखो वी श आता है, ना बदल गया अणा में, और ये नीचे ऊ की मात्रा है और ये विसर्ग लग गया। अपना एग्जाम्पल था विष्णु, ठीक है। तो ये विशेष ध्यान रखना चतुर्थ संधि और शत्रुत्व संधि में कि त वर्ग का मेल ट वर्ग से होता है। तो त वर्ग कहीं पर भी हो, चाहे प्लस से पहले हो या प्लस के बाद हो, जहां पर भी त वर्ग होगा वो ट वर्ग में बदलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये संधि कंप्लीट होती है। आगे जो भी है आपको कोई डाउट है तो आप जो है मुझे पूछ सकते हैं जूम क्लास में। बाकी नए एग्जाम्पल जो है हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके साथ मैं PDF शेयर करूंगा, वो आपको नोटबुक में करनी है। थैंक यू।